समाधान नहीं है इसलिए क्योंकि जीवन में स्पष्टता नहीं है, और स्पष्टता ही हर चीज का समाधान है। जब तुम स्पष्ट होकर सामने बैठते हो, कुछ देखते हो, तो वही तुम्हें कालदर्शी बनाता है, यानी कि समय में प्रवेश कराता है। तुम आगे गति कर सकते हो, यात्रा कर सकते हो, और तुम्हारे पैर लड़खड़ाएंगे नहीं। आज्ञा चक्र पर जो लोटस की सारी परिकल्पना थी सिंबॉलिक, वो यहाँ पर 2 पंखुड़ियों में आकर सिमट जाती। 2 के बाद वो सहस्त्र दल लाएंगे, यानी कि अनंत। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस बिंदु तक, छठे सोपान तक आते आते द्वैत स्पष्ट रूप से तुम्हारी समझ में आने लग गया है। जो डुअलिटी है उसकी क्लियर इनसाइट तुम्हारे भीतर आ गई है। द्वैत दिखता तो हमेशा रहता है व्यक्ति को, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये अंधेरा, ये प्रकाश, ये सुख, ये दुख, ये उतार चढ़ाव, ये सब दिखता रहा है व्यक्ति को। लेकिन फिर भी वो कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कहीं पर भ्रमित हो जाता है और किसी एक चीज़ की मांग करने लगता है। आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, वहाँ पर अब कोई मांग नहीं है, वहाँ पर कोई भी मांग नहीं है, और द्वैत को स्पष्टता से देखा जा रहा है कि है जीवन द्वैत की अभिव्यक्ति, ये एक्सप्रेशन ऑफ ड्युअलिटी है। यहाँ पर विपरीत को संभालने वाली शक्तियाँ ही आगे गति करती हैं। इस सेंटर पर ही शिव और शक्ति का सिंबल लेते हैं, यानी कि वो जो अद्वैत से टूटकर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो मैनिफेस्ट होगी, जो अभिव्यक्त होगी, जो स्त्रैण और पुरुष ऊर्जा, मौलिक स्त्रैण और पुरुष ऊर्जा जो द्वैत के इस नृत्य को आगे विस्तार देगी, वो अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से विद्यमान है और उसे अनुभव किया जा सकता है। वही है स्पष्टता।